सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन कीमती समय निकाल कर परमेश्वर का वचन सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है उसके वचन के अनुसार आज आपसे बात करें और प्रभु उसके महान प्रेम और महान अनुग्रह के द्वारा, उसके कृपा के द्वारा उसका वचन समझने के लिए बुद्धिमत्ता और समझ आप सभी को प्रदान करें। कितनी अद्भुत बात है ये परमेश्वर की कि हमारे साथ वो प्रभु बात करना चाहता है और जब हम उसके साथ बात करते हैं परमेश्वर हमें वो उसके घनिष्ठ जो रिश्ते और घनिष्ठ जो कार्य है वो हमें बताना चाहता है, हमें रहस्य बताना चाहता है परमेश्वर। जब हम उसे प्रार्थना के साथ बात करते हैं तो यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और 3 पंक्ति में बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वाह, कितना अद्भुत बात है ये। परमेश्वर जो है हमें बड़ी बातें और जो हमारे समझ से बाहर है वो बातें जो है हमें परमेश्वर समझाना चाहता है, परमेश्वर वो हमें बताना चाहता है। कितना महान है ये परमेश्वर जो हमसे वो रहस्यमय बातें करना चाहता है। तो इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? वो भले हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती है, बहुत सारे हमारे पास काम हो सकते हैं, बहुत हमारा व्यस्त जीवन हो सकता है, हमें समय मिलता नहीं होगा, बहुत ऐसे बिजी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर के लिए 5 मिनट है? क्या आप परमेश्वर से बात करते हैं? हम जो है उस परमेश्वर से बात करते हैं जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन जीवन जीने के लिए श्वास देता है, जो परमेश्वर हमें जीवन जीने के लिए अपना जीवन देता है, अपना अनुग्रह देता है, अपना प्रेम देता है। ये हमारा जीवन जो हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है। वो परमेश्वर हमें जीवन जीने के लिए उसका जीवन देता है। कितना अद्भुत बात है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे बात करें। वो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसे बात करें तो प्रभु उसके रहस्य, उसकी जो हमारे समझ से बाहर जो ज्ञान है वो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। और जब दानियल की किताब आप 6ठा अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पर जो है दानियल का जीवन जो बहुत अद्भुत जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, वो प्रार्थना का योद्धा है और वो जो है सामर्थ्य प्रार्थना है उसकी। और रियली हर एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, चाहे कमज़ोर विश्वासी क्यों ना हो, नया विश्वासी क्यों ना हो, जब वो अपने घुटनों के ऊपर जाता है तो शैतान जो है जैसे मानो वो थरथराता है, उसका राज्य हिल जाता है। और वो नहीं चाहता कि एक विश्वासी जो है प्रार्थना करे, वो नहीं चाहता कि एक विश्वासी प्रार्थना का जीवन जिए। जब एक विश्वासी प्रार्थना का जीवन जीता है, अपने घुटनों के ऊपर जो है झुक जाता है, तो वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करता है। जब परमेश्वर का सामर्थ्य उस व्यक्ति के पास आता है, उस विश्वासी के पास आता है, तो उस विश्वासी का सामना शैतान कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास प्रभु परमेश्वर की ताकत है। कितनी अद्भुत बात है। और इस डिवोशन में जब हम सुन रहे हैं कि दानियल के जीवन के बारे में, दानियल का जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है और दिन में जो है 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और ये एक दिन का नहीं था, उसका जो प्रतिदिन का एक कार्यक्रम था कि वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने दिन में वो 3 बार जाके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और वहाँ पर जो है एक पद पे उसको नियुक्त किया गया था और पद उसका ये था कि जो उस देश के जो अधिकारी है उन सभी का जो है वो लेखा रख सके और उससे जो है वो लेखा पूछने वाला उसका अधिकार था। लेकिन जो है उसके विरोध में जो है बहुत सारे योजनाएं बनाई गई, बहुत सारे कट रचे गए और बहुत सारी ऐसी दीवारें खड़ी कर गई उसके विरोध में। लेकिन फिर भी वो जो दानियल जो है किसी गलती में पाया नहीं गया। लेकिन उन लोगों ने जो है आखिर में जो है दानियल का जो प्रार्थना का जीवन था उसके ऊपर दोष लगाया और वहाँ पर जो है राजा के पास से जो है उस लेटर पे मोहर लगा के लेकर आए कि जो भी इन दिनों में जो है दारा राजा के देवता की आराधना छोड़ के किसी अन्य देवता की आराधना करता है उसे जो है मांग जो भी सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। दानियल की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 10 पंक्ति बोलता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ
यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। कितना अद्भुत बात है कि एक जब परमेश्वर का दास या परमेश्वर का जन या परमेश्वर का भक्तगण जो विश्वासी जो है जब प्रार्थना करता है, जब वो परमेश्वर के सम्मुख जो है अपने घुटनों के ऊपर जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ वो व्यक्ति अकेला नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और वहाँ पर जो है दोष लगाने वाला तैयार है। शैतान जो है दोष लगाने वाला तैयार है, वहाँ पर वो भी देख रहा है हमारे जीवन को कि हम कितने परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीते हैं, कितने हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, कितना हम परमेश्वर के नज़दीकी जीवन जीते हैं। वो हमारे जीवन को जो है देखता रहता है। इसलिए जो है हमें प्रार्थना का जीवन जीना, परमेश्वर के पास नज़दीकी का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और दानियल के पास वो संदेशा पहुंचा कि राजा ने जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं, आप जो है उस दंडित किया जाएगा। वो यदि वो प्रार्थना करेगा तो फिर भी वो सारी चिंताओं को छोड़ के जो है दानियल जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था प्रतिदिन, उस रीति से जो है प्रार्थना करने के लिए गया। और उन लोगों ने पाया दानियल को कि परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए विनती करते हुए। और फिर बाद में जो है दानियल को जो है उस सिंहों की गुफा में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है जो दारा राजा है दानियल से बहुत प्रेम करता है, दानियल से उसे बहुत लगाव है। और जब आप 20 पंक्ति पढ़ते वहाँ पर बोलता है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। कितना अद्भुत बात है। और वो सिंह जो थे जैसे मानो कि वो बहुत भूखे थे, वो खूंखार थे। और हम उसका परिणाम आगे देखते, जिन लोगों ने जो है उसके दानियल के प्रति जो है कट रचा हुआ था, जो दानियल की जो है उन्होंने कंप्लेंट लगाई गई थी, उन लोगों को जो है उस सिंह की गुफा में डाल दिया गया, बच्चों सहित, उनके परिवार सहित। और सिंहों ने जो है उनके ऊपर आक्रमण करके उनको फाड़ खा लिया। तो सोचिए, यहाँ पर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने जो हमें शुद्ध पवित्र किया गया है और पवित्र परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीते हम, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन जीते हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, आराधना का जीवन जीते हैं, वचन का जीवन जीते हैं, संगति का जीवन जीते हैं। हमारे ऊपर दोष लगाए जाएंगे, हमारे विरोध में बहुत सारी स्थितियाँ खड़ी होगी, बहुत सारे लोग खड़े होंगे। लेकिन क्या उस स्थिति में आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं? क्या आप उस दोष के बारे में सोचते हैं? क्या आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? क्या आपके विरोध में आने वाले सताव के बारे में सोचते हैं? क्या उस परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? क्या आप संकट के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? या आपकी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर हम दानियल का जीवन देखते हैं। दानियल जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और वो जो है उस परिस्थितियों के सामने नहीं झुका, उन लोगों के सामने नहीं झुका, लेकिन वो परमेश्वर के सामने झुका। और परमेश्वर ने जो है उसे जो है उस सिंह के गुफा से बचाया, उस सिंह के मुंह से परमेश्वर ने उसको बचाया। और वो जीवित परमेश्वर का दास जो है रेली उस राजा के सामने अपने परमेश्वर की जो है महिमा कर पाया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाया। और हम देखते कि वहाँ पर जो है प्रभु के नाम की स्तुति हुई, प्रशंसा हुई। तो इस डिवोशन के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर के संगति में बढ़ना और परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना हमें बंद नहीं करना चाहिए। उसमें हमें दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ते जाना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करे और वो गवाही महान गवाही बन सके। कितनी अद्भुत बात है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, मदद करें। प्रभु धन्यवाद, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते गॉड, आप सहायता करें, मदद करें, सुरक्षा दें और आगे बढ़ाइए। प्रभु समझ दीजिए, बुद्धि मता दीजिए।
जो भी इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप 100 गुना कार्य करें। और प्रभु आप परमेश्वर उनको प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन जीने के लिए मदद करिए। धन्यवाद यीशु मसीह, इस डिवोशन को आशीषित किया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।